किसान साथियों नमस्कार। मेरा नाम करण पवार है। मैं एक कृषि स्नातक हूँ और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वह यूट्यूब चैनल डिजिटल किसानी पर देख रहे हैं। किसान साथियों, आज हम आए हैं ग्राम बगवाड़ा, जिला सीहोर के एक प्रगतिशील किसान के यहाँ, जो कि पिछले कई वर्षों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और उत्पादन भी उनको उनकी मन मर्जी के मुताबिक ही मिल रहा है। तो आज हम भैया से जानेंगे कि पिछले कई वर्षों से उन्होंने सब्जियों की खेती की है, तो उनका कैसा अनुभव रहा और जो परंपरागत खेती है गेहूं चना या जो सभी किसान लगाते हैं उनसे हटके उनको कितना मुनाफा इसमें मिला और क्या सब्जियों की खेती और बढ़ना चाहिए रकबा, वो सब जानकारी आज हम इस वीडियो में भैया से लेंगे और उनका जो अनुभव है वो सारा आपके साथ साझा किया जाएगा। नमस्कार भैया, अपना परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम रामकृष्ण चौधरी, ग्राम बगवाड़ा, तहसील नसलान, जिला सीहोर। अपने मोबाइल नंबर 9926067988। जी। तो भाई साहब, अपनी जो ये मिर्ची की फसल है यह अभी कितने दिन की हो गई है? लगभग ये 4 माह 4 महीने की हो गई है। अभी तक अपन ने इसमें कितनी तोड़ाई की है? अभी तक अपन ने इसमें 3 तोड़ाई कर ली। 3 तोड़ाई कर ली है। और अभी ओवरऑल अपना देखे खेत में तो कितने मिर्च की खेती है, मतलब कितने एकड़ में लगी हुई है? अपनी फिलहाल में लगी हुई है 5 एकड़ में। 5 एकड़ में लगी हुई है। तो अभी ये जो वेराइटी सामने दिख रही है वो कौन सी लगी हुई है? ये बैगन आर की 446। बैगन आर की 446। 4 महीने की अवस्था में इसमें 3 तोड़ाई हो गई है। एक तोड़ाई से लगभग कितना उत्पादन अपने को 1 एकड़ में मिल जाता है? 1 एकड़ में एक तोड़ाई से जैसे शुरू में तो 15 से 20 कुंटल का लगभग आता है, लेकिन जैसे तोड़ाई बढ़ती है एवरेज बढ़ता जाता है। 15 से 20 कुंटल एक बार की तोड़ाई में 1 एकड़ से मिल जाता है। और आगे जो 25 कुंटल आने वाले समय में 30 कुंटल हो जाएगी तोड़ाई जैसे आएगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, फैलता जाएगा पौधा, वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो 4 महीने की फसल आपकी हो गई है। तो हम जानेंगे सबसे स्टार्टिंग से, जैसे खेत की तैयारी होती है। हमारे कई किसान साथी जो कि यह वीडियो देखकर मिर्च की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बेसल डोज या जो खेत की तैयारी होती है वो सबसे पहले उसमें क्या करना चाहिए खेत की तैयारी में? तो खेत की तैयारी में पहले तो प्लाव करा, जिसके बाद में रोटर करके बेड बना दिए। बेड बना दिए। हाँ, फिर उसके बाद में बेसल डोज में अपन ने सुपर डाला है 3 बोरी प्रति एकड़। 3 बोरी प्रति एकड़। हाँ, 10 से 15 किलो पोटाश डाला, 1 बोरी DAP डाला। ठीक। और काम्पो का अपन ने 12, 11, 18 डाला बेसल डोज में। NPK जो आता है 12, 11, 18। ठीक है, ये बेसल डोज हो गया। उसके बाद में मल्चिंग बिछा के और ड्रिप लगा के कंप्लीट कर देते हैं। मतलब बरसात के पहलू में कंप्लीट कर देते हैं। बरसात के पहले कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद में फिर अपन है ना, इसको लगाने का टाइम रहता है अगस्त के लगभग ही लगाते हैं। अगस्त एंड या सितंबर या एंड। ठीक है। मतलब बारिश के मई जून में इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और सितंबर के लगभग अपने ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट हो जाती है। बेसल डोज के बाद में एक मेन समस्या आती है अपने यहाँ नर्सरी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सब्जियों की खेती होती नहीं है। नर्सरी कहाँ से लाते हैं अपन पौधे? अपन ने नर्सरी लाए गुरु कृपा नर्सरी अंजड़। ये कहाँ पे, कौन से जिले में पड़ती है? ये उसमें खरगोन में पड़ता है। खरगोन से लाया, मतलब वो लाने का चार्ज अपना रहता है? नहीं, नर्सरी वाला मतलब अपन तो पौधे बुक करते हैं, सब यहाँ पे छोड़ के बोई जाती है। जो वेराइटी अपन ने बताई उस वेराइटी के पौधे अपने को यहीं पे मिल जाते हैं। प्रति पौधे कितनी कॉस्ट आती है उसमें? एक पेड़ की 2 रुपए 10 पैसे। 2 रुपए 10 पैसे में सब कुछ उनका लाना ले जाना, सब कुछ जो भी है उनका कॉस्ट, वो सब कुछ इसमें आ जाती है। अब पौधे यहाँ पर ले आए तो उसके बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे उसमें वो आती है अपनी प्रो ट्रे से डायरेक्ट ट्रांसप्लांटिंग करते समय गीली रखनी चाहिए मिट्टी या ड्रिप चलाते हो, क्या करते हो? गीली तो वैसे बरसात के टाइम पे रहती है ना। जिसके बाद में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करे बाद फिर अपन उसमें है ना पानी डलवा देते हैं। जैसे लगाए पेड़ और उसमें 100 ग्राम के लगभग। अच्छा, डिब्बे से। ठीक। फिर तीसरे रोज उसके बाद में फिर ड्रेंचिंग करवाते हैं इसकी, फिर कोई से भी दवाई से जैसे। ठीक। और उस ड्रेंचिंग कितने समय बाद करते हैं लगभग इसमें? तीसरे दिन। ट्रांसप्लांटिंग के बाद 1 आध घंटे बाद पानी डलवाना। और उसके बाद तीसरे दिन ड्रेंचिंग।
ड्रेंचिंग में कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं अपने? ड्रेंचिंग में हम या एक तो कोरोजन ले लेते हैं, कोराजन फंगीसाइड में ले लेते हैं कोई सा भी। ठीक है, दोनों चीजें मिक्स हाँ, करके मिक्स ड्रेंचिंग करके नहीं करवा देते हैं। हाँ। अब ड्रेंचिंग के बाद जैसे अभी बारिश का समय सितंबर में अपन ने लगाई, एक आध महीने तक तो ज्यादा कोई समस्या पानी की नहीं आती है, लेकिन जैसे अक्टूबर आ गया, अपने ठंडी का समय आ गया, तो ठंडी के समय में जो ड्रिप है अपनी, वो कितना चलाना चाहिए, मतलब कितने दिन के अंतराल पर? नहीं, तो ड्रिप तो फिर है ना, रेगुलर खाद मांगती है, वो तो रेगुलर चलाना पड़ता है। रेगुलर 1 घंटे रोज चलाते हैं। पर डे चलाओ, कभी कभी एक आध रोज गैप मार देते हैं, लेकिन पर डे तो चलाते ही। पर डे 1 घंटा ड्रिप चलती रहती है। पर डे 1 घंटा ड्रिप अपने को जैसे चलाते हैं तो मिर्च के पौधे में कोई समस्या ठंडी के समय में नहीं आती। और गर्मी के समय में बढ़ाते हैं टाइम? नहीं, टाइम बढ़ाना पड़ता है। 1 घंटे को 2 घंटा करना पड़ता है। ठीक है। अब ड्रिप चलाने के बाद, सिंचाई के बाद, मैनेजमेंट के बाद अगली समस्या आती है इसमें फर्टिलाइजर की, जो अपन खाद देते हैं। क्योंकि मिर्च की फसल बेड पे लगी है तो ज्यादातर खाद वाटर सोल्यूबल फॉर्म में देते हैं। कौन से देते हैं अपने यहाँ? देखो, इसका तो अलग अलग शेड्यूल है। वो तो जैसे 12 दे दिया, यूरिया दे दिया साथ में, थोड़ा यूरिया तो कम ही चलाते हैं। और फिर मैग्नीशियम दे दिया, 1345 दे दिया, मतलब हर खाद चलता रहता है। वो तो शेड्यूल बना हुआ है, उसको हिसाब से फॉलो करते रहो। ठीक है। फर्टिलाइजर के बाद में मेन समस्या अपने यहाँ जैसे मिर्ची में बहुत सारी जगह पर आती है, अपने यहाँ वैसे कम है, कि जो पेस्ट रहते हैं, कीट रहते हैं, वो बहुत ज्यादा आक्रमण करते हैं मिर्च की फसल पर। तो उसके लिए भी शेड्यूल है क्या कि पेस्टिसाइड 4 दिन में, 6 दिन में स्प्रे करना है? वो तो 1 हफ्ते, मतलब 6 से 7वें दिन स्प्रे करना है, नहीं करना है। मतलब बीमारी लगी हो या नहीं लगी हो, आपको स्प्रे करना पड़ेगा। 1 हफ्ते में आपको एक स्प्रे लेना पड़ेगा। स्प्रे में अलग अलग चेंज करते रहते हैं, एक ही स्प्रे? नहीं, चेंज करते रहते हैं। मतलब एक चीज डाल ली तो उसके बाद अलग डालनी, आपको अगली बार डालनी पड़ेगी। पेस्टिसाइड में एक और समस्या आती है वायरस की, उसके लिए कुछ दवाई आती है या? वायरस के लिए है ना, डालते हैं हम। हमारे तो 1-2-3 साल से मतलब असलन डालते हैं। असलन, जो दवाई आती है, तो वो मतलब बहुत कुछ हद तक काम करती है। ब्लैक थ्रिप्स पे, वायरस पे तो ऐसी कोई दवाई आती नहीं है, क्योंकि वायरस ऐसा है कि एक पौधे से दूसरे पौधे पे पहुंचाने वाले कीट खत्म कर दिए तो वायरस फैलेगा ही नहीं। कीट नहीं रहेंगे तो वायरस फैलेगा नहीं, वायरस तो मरता नहीं है। तो कीटनाशक अगर आप समय से डालते रहते हो तो वायरस ज्यादा फैलेगा नहीं और समस्या ज्यादा नहीं आएगी। अब इसके बाद बहुत सारे किसानों को, जैसे पहली बार जो खेती कर रहे हैं, उनको समस्या आती है कि उनको लागत पता नहीं रहती है। जैसे ड्रिप हुआ, मल्चिंग हुआ, उनमें कंफ्यूजन रहता है और कहीं से महंगी खरीद लेते हैं तो वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लागत आ रही। तो अपने को ऑन एन एवरेज अगर माना जाए तो 1 एकड़ में ड्रिप की कितनी कॉस्ट आ जाती है? ड्रिप की पाइपलाइन जैसे मल्चिंग लगाना है, सबकी तो लगभग में 40 से 50 हजार रुपए। मल्चिंग और ड्रिप दोनों की मिलाकर 50,000 रुपए। पाइपलाइन भी लगाना पड़ती है, वो तो पूरी कम, मतलब 50,000 रुपए में मल्चिंग ड्रिप दोनों हो जाती है। वहाँ की बेड बनाने का वो जो खर्चा है वो लगभग सब अलग है। इसके अलावा जो कॉस्ट आती है अपनी, वो आती है लेबर की। मिर्च की फसल में सबसे ज्यादा लेबर कॉस्ट आती है। तो लेबर में, एक लेबर एक दिन में कितनी मिर्च तोड़ पाता है? एक लेबर एक रोज में 35-40 किलो, कभी 50 किलो तक भी पहुंच जाते। कई लेबर तो 50 के ऊपर भी पार होते हैं, पर मिनिमम मान के चलो 35 से 40 किलो का ज्यादा एवरेज रहता है। 35-40 किलो। और एक लेबर लगभग 400-500 रुपए में मिल जाता है। नहीं, अभी तो अपने यहाँ क्या चलते हैं तो अपन 300 रुपए में चला रहे हैं। अच्छा, रेगुलर जो चलते हैं। अगर अर्जेंट चाहिए अपने को कि ज्यादा लेबर चाहिए तो फिर 400-500 भी वो वेरी करते रहता है। अब इसके बाद में जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की, लेबर हो गया, एक जगह पर तो मिर्च बिकती नहीं। अपनी मिर्च अभी कहाँ पे बिक रही है? नहीं, एक जगह पे अपनी तो ये जैसे हरदा चली जाती है, नसलन चली जाती है, लेकिन यहाँ पे एक जगह से ही बिक जाती है पूरी मिर्च। एक जगह से? कम एरिया है इसलिए यहाँ से बिक जाती है। हरदा भी जैसे नीलाम अच्छी तरीके, कोई दिक्कत नहीं आती है नीलामी में। अगर अपने को ऐसा लगे तो इंदौर भी पहुंचा सकते हो, कोई जाने की जरूरत है नहीं, वो तो डायरेक्ट ले जाते हैं। मतलब अपने यहीं से सौदा कर दो तो यहाँ से भी सौदा कर सकते हो डायरेक्ट मोबाइल से भी, या फिर अगर पहुंचाओ तो वहाँ पे वो बेच देते हैं। जो प्राइस बनता है वो अपने को दे देते हैं, जो उनका कमीशन बनता है वो रख के। हर नहीं, अब इंदौर मंडी तो कमीशन पे है ही नहीं, अपने से नहीं लेते, किसान से नहीं लगता है। हरदा मंडी और नफरंज मंडी में लगता है कमीशन। ठीक है। अब
अगली बात आती है कि बहुत सारे किसान, बहुत सारी झूठी जानकारियां उनको मिल जाती है कि 1 एकड़ से 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। अगर सब कुछ भाड़ा, किराया, जो अपना ड्रिप हुआ, वो सब काट पीट के अगर पहली बार कोई किसान खेती कर रहा है तो उसको सब कुछ ठीक रहा, मिर्च में कोई बीमारी नहीं आई, तो शुद्ध मुनाफा कितना आ सकता है इसमें? देखो शुद्ध मुनाफा तो है ना रेट पे मतलब डिपेंड करता है। हाँ, मेन तो ये है, अगर अच्छे रेट मिल जाए ना तो ये मान के चलो अपने गेहूं, चने, मूंग सबको निकाल देती है मिर्ची। मतलब सबको हाँ। तीनों फसल मिला ले तो भी मिर्च की हाँ। फसल ऊपर ही रहेगी। ऊपर ही रहेगी। तो मिनिमम अपने को लगभग कितना, अगर रेट ज्यादा कम भी हुआ, अगर 20 से 30 रुपए अपन अगर 30 रुपए में तो है ना, ये मान के चलो अपनी 200 से 250 कुंटल मिर्ची हो सकती है 1 एकड़ में। हाँ, पैदावार ये ले सकते हैं 200 से 250, तो 7.5 लाख रुपए हुए। 7.5 लाख है ना, तो 7.5 में ये मान के चलो 3.5 तो खर्च जाना है। ठीक है ना, ठीक। तो ये मिलना है, और अगर 50 से 60 जाती है तो वैसे मतलब रेट के ऊपर सबसे मेन रेट है। मतलब अगर कम रेट भी रहा तो 2-3 लाख रुपए तो मिर्ची 1 एकड़ में छोड़ देते, जो कोई सी भी फसल से सबसे ज्यादा है। मतलब कोई घाटे का सौदा मिर्च में नहीं है। कम रेट भी मिलता है क्योंकि 30 से कम तो मिर्च जाती नहीं है। 30 तो बिकती है, 30 तो, क्योंकि आजकल समय ऐसा आ गया कि पहले 10, 12, 15 भी जाते, लेकिन अब 30 से कम नहीं आती। नहीं, हमने है ना शुरू साल लगाई थी 15 रुपए भी बेची मिर्च। अच्छा, हाँ, तो वही अनुभव आपसे साझा करेंगे भैया कि जैसे इन्होंने 15 रुपए भी बेची थी लेकिन मिर्च लगाना नहीं छोड़ा। तो बहुत सारे किसान हमारे क्षेत्र के जो हैं, वो वीडियो देखकर या कहीं से जानकारी मिलती है, बहुत सारे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, उनके हिसाब से मिर्च लगाते हैं, 1 साल मिर्च की पैदावार लेते हैं और घाटा खा के बंद कर देते हैं। तो उसमें उनको क्या सलाह देना चाहोगे आप? ये है कि सबसे मुख्य कारण तो यह है कि सबसे अच्छे तो पौधे नर्सरी कहीं से भी अच्छे चुनो। अच्छे पौधे रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, वही उत्पादन मिलेगा। अगर अपन ने पौधे कहीं से ऐसी जगह से ले लिए जहाँ से अपने मतलब लाएबाद खेत में खत्म बहुत सारी नर्सरियों से हो जाते हैं। तो ये सबसे मेन कारण तो ये है, और अपने ऊपर भी ये टाइम तो देना पड़ता है इसमें। जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी तरह मिर्च का पौधा भी रहता है। उसको अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया तो वो खराब होने में टाइम नहीं लगता है। और ये तो मिर्ची देखो ऐसी है, मतलब रेट और इस पे, और वायरस की बात करें तो वायरस तो है ना कोई भरोसा नहीं। देखो मिर्ची कब आ जाए, अच्छी भली लगी हुई में भी वायरस आ सकता है। सही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा। सही है। तो अपन ने जैसे ये है कि 1 साल में अपन उसको छोड़ने का कगार पे आना, ये गलत बात है। मतलब पहला लगाया, अनुभव है नहीं, पहले में अपन ने लगा दिया और अपन सोचे कि 1 साल लगा के छोड़ दो, तो फिर अपन कुछ मुनाफा आपको पहले साल वैसे एक्सपेरिमेंट का रहता है, प्रैक्टिकल का पहले साल में ड्रिप रहती है, सब लाइन खर्च पूरा पहले साल ही रहता है। अगर तुमने उसको नहीं लगाया तो बेकार में जाना है। फिर अगले बार आपको सिर्फ मल्चिंग का खर्चा लगना है कि खाद 10 से 12 हजार रुपए लगते हैं प्रति एकड़ मल्चिंग पे। सही है, सही। तो भैया ने जैसे जानकारी दी कि 1 साल आपने लगाया है, वो ठीक है, घाटा मिला, कुछ भी मिला, लेकिन अगले बार और ट्राई करो ताकि आपने जो प्रैक्टिकल किया है वो अब अगले साल आप बहुत अच्छा कर पाओगे उसके। अब अगली बात आती है, बहुत सारे किसान असमंजस में रहते हैं वेराइटियों को लेकर। कौन सी बेस्ट वेराइटियां हैं जो आपने लगाई और अच्छा उत्पादन? जैसे अपन तो है ना क्या करते हैं, किसान से एक दूसरे से, जैसे हरदई गए, मंडी गए, तो वहाँ पे 50 लोग आते डिस्कस कर लेते। हाँ, तो आपस में कि यार भैया ये वाली अच्छी है, हमारे यहाँ पे ये चल रही है, इसके यहाँ ये चल रही है, तो अपने को फिर बस उसमें चेंज कर लो कि अपने को ये लगाना है। जैसे अपन ये 446 लगाने का उसमें थे ही नहीं, लेकिन एक किसान ने कहा कि 446 हमारे यहाँ पिछली बार अच्छी हुई है, तो लगाई, तो वो मतलब अपने को रिजल्ट आया कि हाँ सही है। ठीक, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सभी मिर्ची उत्पादन देती है, सब वेराइटी उत्पादन देती है, मेन रहता है कई सी मिर्चियां ऐसी रहती है, कोई से मतलब जो पुरानी हो चुकी है उसमें वायरस आने लग गया है। जैसे पेड़ लगाओ संवेदनशील हो। हमने ना तेजस भी लगाई थी पिछली बार, तेजा 4, तो उसमें है ना मतलब 1-2 तुड़ाई के बाद पूरे वायरस आया, पेड़ उचका के फेंकने पड़े पूरे, मतलब 20,000 पेड़ थे, उचका के फेंका। तो वो तो कोई सी वैरायटी रहती है, और जब वायरस आए बाद फिर पेड़ नहीं। फिर वायरस आने के बाद तो ऐसा हो जाता है, मतलब हरा भरा पेड़ वो खत्म हो जाता है उसमें, और फिर डबल से उसको लाना बहुत मुश्किल काम रहता है, फिर उखाड़ कर फेंकना। इसलिए जो भी मतलब एक दूसरे से अपन बात करके ही करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भैया के नंबर दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे, तो जो भी जानकारी जो भी किसान चाहते हैं वो भैया को बिल्कुल कांटेक्ट करें। वैरायटियों के बारे में, मिर्च की फसल के बारे में जो भी जानकारी होगी भैया आपको
साझा करते रहेंगे। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी आज की मिर्च की फसल के ऊपर। आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।